नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस पाम को हम एनालाइज करने वाले हैं, ये पाम है करीबन 14 साल के लड़की का पाम है ये। तो चलिए देखते हैं इस पाम में हम क्या क्या सीख सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अपने जीवन रेखा की, ठीक है। तो जीवन रेखा जो इन बच्चे की है, ये यहाँ आगे जा रही है और 2 भागों में इस तरह से बट रही है। जीवन रेखा जब इस तरह से 2 भागों में बटती है तो अच्छी मानी जाती है, और इसमें एक रेखा जो है आपकी वो जा रही है चंद्र के क्षेत्र की तरफ। तो हो ना हो आप विदेश में बसेंगे, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन होती हैं। दूसरी बात आती है कि जो शुरुआत है आपकी लाइफ की वो उतनी बढ़िया नहीं है। वहाँ थोड़ा संघर्ष ज़रूर आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, लेकिन आगे जो है वो अच्छा है आपका। अगर मैं आपको देखती हूँ तो शुक्र का क्षेत्र आपका काफ़ी अच्छा है। शुक्र का क्षेत्र आपका ऐसा है कि बिल्कुल साफ है, और जहाँ भी आपका विवाह होगा वहाँ से आपको काफ़ी सुख। जब शुक्र का भाव अच्छा होता है तो हस्बैंड अच्छा होता है, ससुराल अच्छी मिलेगी, और ये साफ भी है तो इस तरह का कोई टेंशन भी आपको नहीं रहेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा साइन मुझे दिखाई दिया। अब यहाँ बात करते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा की। तो मस्तिष्क रेखा की जा रही हैं 2 शाखाएँ। एक शाखा इस तरफ है, दूसरी शाखा चंद्र की पर्वत पे जा रही है। चंद्र की पर्वत पे जा रही है तो आपको बहुत कुछ सोचने में मजबूर करती है, आपके दिमाग में क्या सब चलती हैं और आपको काफ़ी काल्पनिक बनाती है। लेकिन आपकी एक शाखा और निकल रही है और वो इस तरफ जा रही है, थोड़ा स्ट्रेट जा रही है। इससे कहा जा सकता है कि आपका जो है स्वभाव होगा वो थोड़ा सा 2 टाइप का ही रहेगा, हंसमुख भी और बहुत गुस्से वाला भी। इस तरह का स्वभाव आपका हो जाएगा। भाग्य रेखा को अगर मैं देख रही हूँ तो भाग्य रेखा बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब है फिर नहीं दिख रही है, एंड देन है। तो ऐसे में क्या होता है, ये आपसे बहुत मेहनत करवाएगी, चीज़ें बहुत मेहनत से मिलती हैं ऐसे में, ठीक है। ऐसा नहीं होता लोगों को कि अगर भाग्य रेखा फेडेड है या लाइट है तो आपको चीज़ें नहीं मिलती, मगर आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा करवाती है। कुछ लोगों को लक से मिलता है, आपको मेहनत से मिलेगा, ठीक है। तो मेहनत तो बहुत करनी है। एक अच्छा साइन मुझे नज़र आ रहा है, वो होता है आपका वी का साइन। जब हृदय रेखा पर इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है तो ऐसे लोगों पर विष्णु जी की कृपा होती है। और आपका वी के सिंबल के साथ मैं ये देख सकती हूँ लगभग त्रिशूल बन रहा है, जो कि काफ़ी लकी माना जाता है। बायकाट ऐसे लोग बहुत अच्छे माने जाते हैं। एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो मुझे लग रहा है कि ये नहीं होनी चाहिए, वो है चंद्र पे तिल। जब ये चंद्र पे लाइट सा तिल स्टार्ट होता है, माँ को बीमार करता है, माँ के लिए अच्छा नहीं होता चंद्र का तिल। दूसरा, चंद्र आपके मन को भटकाता बहुत है। अपने मन को कंट्रोल आपको बहुत करना पड़ेगा, नहीं तो मन भटकेगा बहुत ज़्यादा आपका। और आपके हाथ में एक नहीं, मन भटकने के 2 साइन है। एक तो ये जा रहा है जो मन को शांति नहीं दे रहा, और दूसरा ये जा रहा है जो मन को भटकाव की तरफ लेकर जाता है। शिव जी की पूजा कीजिए, हो सके तो सोमवार के व्रत रखिए, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा बोलूँगी शिव जी को आप जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और आप चंद्रमा को देख सकते हैं, रात को चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा को जल चढ़ाइए, चांदी का कुछ पहन सकते हैं, सोमवार को सफ़ेद चीज़ें दान कर सकते हैं। इनमें से जो चाहें आप वो उपाय कर सकते हैं। मतलब ये कुछ उपाय मैंने आपको बता दिए, इनमें से आप जो चाहें कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा पर जब तिल होता है ना, शुक्र का भाव अच्छा है, शादी अच्छे घर में होगी। लेकिन चंद्रमा पे अगर ये तिल स्टार्ट हो रहा है तो शादी होने में बहुत झिकाएगा। मतलब बहुत सारी बार आपको ऐसा होगा कि पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब चीज़ें स्ट्रेट नहीं जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं। ये अभी बहुत लाइट है, तो अभी आप इसका उपाय करेंगे तो संभावना है कि ये तिल हट जाए, इसका वो जो कहते हैं ना असर भी, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। आपका बृहस्पति भी अच्छा है, बृहस्पति भी आपका एकदम साफ है, तो ये चीज़ अच्छी है। आपका पति का भाव जो मुझे दिख रहा है, ससुराल पक्ष जो दिख रहा है, वो ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। अभी सूर्य से एक रेखा निकलकर आपकी कुछ इस तरह से इधर जा रही है बृहस्पति की तरफ, जो एक अच्छा योग बना रही है आपका, क्योंकि ये एक दूसरे के गुण ले लेते हैं। सूर्य की रेखा आपकी भी कुछ बहुत प्रोमिनेंट तो नहीं है, पर एक साइन बहुत अच्छा दिख रहा है। वो कुछ इस तरह से हल्का सा ये त्रिशूल सा बनता दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है। सूर्य मैं देख रही हूँ आप लोग के घर में, मैंने और भी हाथ देखे हैं, तो प्रोमिनेंट नहीं है, किसी का भी सूर्य बहुत मजबूत नहीं है। तो सूर्य के लिए तो आप सभी जो हैं आदित्य स्रोत का पाठ सुनिए, सूर्य की पूजा कीजिए, और भी इस तरह के उपाय जो मैंने बताए हैं, हल्दी लगाइए, तो ये सब आपको करना है। क्योंकि किसी का भी सूर्य बहुत क्लीन नहीं है, सूर्य पे इस तरह से क्लीन रेखा जाती है तब सूर्य अच्छा माना जाता है। लेकिन आपका सूर्य दबा हुआ नहीं, ये चीज़ अच्छी है आपके हाथ में, ठीक है। तो आपका सूर्य दबा हुआ नहीं है,
ये अच्छा है। अब आपका आता है बुध का भाव। बुद्धि का भाव अच्छा खासा है, सुंदर होंगे, बुद्धि अच्छी होगी, बुढ़ापा अच्छा होगा, ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी हैं। अब आते हैं कुछ और तस्वीरें भी देख लेते हैं आपके हाथ की। ये आपका अंगूठा भी मैं देख रही हूँ, ये अच्छा कॉन्फिडेंस से बना देगा आपको। ये स्ट्रेट है लेकिन ये ज़िद्दी भी बनाएगा आपको। हाँ, इस हाथ में भी मैं यही देख पा रही हूँ कि आपका ये जो तिल है ये है, ठीक है, ये कुछ और नहीं है, तिल है। आपके हाथ में मुझे एक मछली का चिन्ह दिखाई दे रहा है, मैं देख लेती हूँ पास से। कुछ इस तरीके से ये कुछ बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी ये पूरा बना नहीं है, हो सकता है उम्र के साथ इस तरह का ये मछली का शेप ले ले। अगर ये मछली का शेप लेगा तो ये आपको जायदाद दिलाएगा। अचानक से मिलने वाला योग होता है धन का ये, जैसे किसी की लॉटरी निकल जाती है, किसी को किसी की पूरी जायदाद मिल जाती है, यानी कि ऑल ऑफ अ सडन आपको अमीर बनाने का योग है। एक और भी मुझे योग आपके जीवन रेखा पे दिखाई दे रहा है, वो है कुछ कुछ टाइम पर जाती हुई ये राहु रेखा। ये देखिए, ये काट रही है, ये काट रही है, इस तरह से ये भी काट रही है। हल्की फुल्की राहु रेखाएं होती ही हैं हाथों में, लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं तो फिर टेंशन बहुत देती हैं ये। आपको दोनों ही स्थितियों में शिव जी की पूजा ज़्यादा रास आएगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्र को भी शिव जी सही कर सकते हैं, माथे पे धारण करके रखते हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, राहु का भी उपाय शिव जी ही के पास होता है। तो आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें देखने के लिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा आपको इस तरफ लेकर जा रही है, बहुत इमोशनल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे एज के साथ साथ। लेकिन अभी से प्रैक्टिस करो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, क्योंकि इमोशंस आदमी के कंट्रोल में नहीं रहते, ऐसे में बहुत इमोशनल हो जाता है आदमी फिर, ठीक है। अब इस हाथ में मैं देख पा रही हूँ कि भाग्य रेखा मुझे नज़र आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर इस पिक्चर में मुझे पूरा बुढ़ापे तक भाग्य रेखा नज़र आ रही है, तो ये एक अच्छा साइन है। ये इस पिक्चर में आपकी भाग्य रेखा काफ़ी साफ नज़र आ रही है, बुढ़ापे तक भाग्य साथ देगा। इसमें सूर्य रेखा भी नज़र आ रही है, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है पर सूर्य रेखा है। आपके हाथ में मैंने अभी एक पिक्चर देखी थी जिसमें मुझे मंगल पे भी आपका तिल नज़र आए थे, तो देख लेते हैं। हाँ जी, तो इस वाले हाथ में मैं देख सकती हूँ आपके मंगल पर तिल है। अब ये तिल बिल्कुल सही नहीं होता। ये देखिए, ये पूरा पूरा का पूरा अंदर का क्षेत्र होता है शुक्र का, और ये वाला भाव होता है मंगल का, ठीक है। अंगूठे के बिल्कुल इस तरफ ये मंगल का पोर्शन होता है। मंगल के पोर्शन पे तिल है, ज़िद्दी भी हो सकते हैं, बहुत गुस्से वाले भी हो सकते हैं, और ये दुर्घटना भी देता है, ठीक है। हनुमान चालीसा बेनागा आप सुनिए हर रोज़, पूरा हनुमान जी की शरण में आ जाइए, क्योंकि ये बहुत प्रोमिनेंट साइन है आपके हाथ में। तो मंगल जो है ना बहुत दंगल करा देता है, इसीलिए हनुमान चालीसा आपके घर में चलना ही चाहिए। हनुमान जी की पूजा भी आपको करनी चाहिए। कहते हैं लड़कियां नहीं करती, पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कर सकती हैं लड़कियां हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की शरण में तो आपको जाना ही है, बिकॉज मंगल पे ये साइन होना नहीं, ये अच्छा नहीं माना जाता है बिल्कुल भी। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो गुड़ आप भी खाया करो और दान भी किया करो। चना, गुड़, चना वगैरह आपको खाना भी है और आपको दान भी करना है, प्लस हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बस आप उनके ध्यान में ही रह जाओ, उनकी पूजा वूजा आप करो, तो घर में चला लिया करो। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते ना बैठ के पूजा, सुबह सुबह अपने घर में इस तरह की चीज़ें चला दिया कीजिए, ऑटोमेटिकली कान में जाती हैं, पूरा क्रिएट होता है, चीज़ों की जो नेगेटिविटी होती है वो कम हो जाती है। ख़त्म नहीं कर सकते हम, पर हाँ हम उनके असर को काफ़ी कम कर सकते हैं। तो आपके घर में ये चलना ही चाहिए। बाकी आपका हाथ जो है ना उसमें रेखाएं कम हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा ये प्रभाव होता है कि जब रेखाएं कम होती हैं ना, कटी फटी नहीं होती, तो आपको टेंशन लाइफ में आगे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये तो जैसे मान लीजिए कि एक लाइफ का एक टाइम आ रहा है तो वो उस चीज़ को दिखा रहा है, बट जब ऐसे ऐसे जाल बना हो, कटी फटी रेखाएं हो, तो वो होती है बहुत टेंशन वाली हाथ। तो आपका ना हाथ ऐसा नहीं है, आपको आगे ज़्यादा कोई ऐसी टेंशन नहीं है। वैसे भी आपका शुक्र पक्ष अच्छा है, तो ससुराल पक्ष अच्छा है, पति बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो वो सब चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। बुद्ध भी आपका काफ़ी अच्छा है, तो बुद्धि भी अच्छी है, पढ़ाई भी अच्छी है, तो सब ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बोल सकते हैं, बट स्टिल ओके है पढ़ाई, ठीक है। तो आपके ग्रह अच्छे हैं वैसे, बाकी के
जैसे कि गुरु भी आपका उठा हुआ है, शनि जितना उठा होना चाहिए उतना ही है। शनि अगर बहुत ज़्यादा दब जाता है तो भी अच्छा नहीं होता, और बहुत ज़्यादा उभर जाता है तो भी अच्छा नहीं होता। तो सूर्य रेखा भी मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी लाइट है। हाँ, आपका हाथ ऐसा ज़रूर है कि आपसे मेहनत तो बहुत करवाएगा ये हाथ, ठीक है, टेंशन्स नहीं है पर मेहनत बहुत है आपके हाथ में। आगे देखते हैं और इमोशनल होके चीज़ों को मत किया करो, बहुत इमोशनल हो आप, चीज़ों को बहुत इमोशनल होके करते हो। अब यहाँ पर भी एक साइन है, ये अच्छी साइन है आपके हाथ में, ये यव का चिन्ह है और आपका चिन्ह बंद है, ठीक है। तो पैसा आएगा भी और पैसा आपके हाथ में रुकेगा भी, और हमेशा ये सुख और समृद्धि का चिन्ह कहलाता है। तो ये आपका चिन्ह काफ़ी अच्छा साइन है ये। सूर्य के पर्वत पर यहाँ अगर देखा जाए तो इस तरह का एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। ये ट्रायंगल भी काफ़ी अच्छा ट्रायंगल माना जाता है, ये भी आपको काफ़ी कुछ देता है, मतलब बड़ा अच्छा साइन इसे हम कह सकते हैं सूर्य पर। पिता से बहुत प्यार मिलेगा आपको। ये एक शाखा इस तरफ जा रही है और एक शाखा इस तरफ जा रही है। हो सकता है सरकारी नौकरी के भी योग बन जाएं आपके आगे जाके, अगर आप चाहें तो, ठीक है। बाकी ओवरऑल ग्रह मंगल को छोड़ दिया जाए तो अच्छे हैं मंगल, और ये जो चंद्र है ना, ये तिल तो अभी बहुत लाइट है, इस पर काम कर लें, नहीं तो मदर बीमार रहना शुरू हो जाएंगी थोड़ा थोड़ा। ऐसे कोई मेजर बीमारी नहीं होती है, लेकिन बीमार बना रहना शुरू हो जाता है मदर का। अपनी मदर को काफ़ी रिस्पेक्ट करें और काफ़ी उनकी सेवा करें। चंद्र जो होता है ना, वो माँ का कारक होता है। आपका चंद्र आपको भी सर्दी ज़ुकाम इस तरह की परेशानी दे सकता है हर वक्त की, बड़ी नहीं मेजर होती इसमें परेशानी, पर इस तरह का चीज़ें हो जाती हैं कि आपको भी मतलब ठंड से बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ और पूछना चाहें तो पर्सनली पूछ लीजिएगा, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।